अमित एक बहुत ही समझदार और सुंदर लड़का था और वो अब कॉलेज में पढ़ता था। उसके गांव सुदूरपुर से कॉलेज तक का रास्ता कोट 40 किलोमीटर का था और बसें भी गिनी चुनी ही थी। अमित BA द्वितीय वर्ष का छात्र हर सुबह इसी समय गुजरता था। पढ़ने की लगन ऐसी थी कि मीलों का सफर भी उसके हौसले को डिगा नहीं पाता था। उसका सपना था पढ़ लिख कर अपने गांव की तस्वीर बदलना। कॉलेज में हिंदी साहित्य की अध्यापिका थी प्रिया मैडम। उनकी खूबसूरती के चर्चे कॉलेज में थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही उदासी तैरती रहती थी जिसे कम ही लोग पढ़ पाते थे। अमित उनमें से एक था। वह प्रिया मैडम की कक्षा नहीं छोड़ता था। उनके पढ़ाने का अंदाज, उनकी आवाज की मिठास और हिंदी के प्रति उनका प्रेम अमित को मोह लेता था। वो चुपचाप उन्हें देखता, उनके हर शब्द को अपने मन में उतारता। धीरे धीरे प्रिया मैडम भी अमित को नोटिस करने लगीं। उसकी आंखों में ज्ञान की प्यास, उसकी विनम्रता और उसकी लगन उन्हें प्रभावित करती थी। कभी कभी कक्षा के बाद अमित उनसे कुछ सवाल पूछने रुक जाता था और प्रिया भी बड़े धैर्य से उसके सवालों के जवाब देती। इन छोटी छोटी मुलाकातों में कब एक अनकहा सा रिश्ता पनपने लगा, दोनों को ही पता नहीं चला। प्रिया की जिंदगी बाहर से जितनी सुंदर दिखती थी, अंदर से उतनी ही खोखली थी। उसका पति सुरेश एक नंबर का शराबी और जुआरी था। रोज रात को शराब पीकर घर आता और प्रिया पर हाथ उठाता। प्रिया की सिसकियां बंद दरवाजों के पीछे ही घुटकर रह जाती थीं। उसने कई बार ये सब छोड़कर जाने की सोची, पर समाज का डर और अकेलेपन का खौफ उसे रोक लेता। एक दिन कॉलेज में मुशायरा था। अमित ने एक कविता पढ़ी जिसका शीर्षक था अधूरी चाहत। कविता में प्रेम, विरह और उम्मीद का ऐसा मार्मिक चित्रण था कि प्रिया जी की आंखें भर आईं। उस कविता में उन्हें अपनी ही जिंदगी की झलक दिखी। कार्यक्रम के बाद उन्होंने अमित को बुलाया और उसकी कविता की बहुत तारीफ की। उस दिन पहली बार उनकी आंखों में अमित के लिए प्रशंसा के साथ साथ एक अजीब सा अपनापन भी था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। एक शाम कॉलेज से लौटते वक्त आसमान में काले बादल ऐसे घिरे कि लगा जैसे रात हो गई हो। अमित बस स्टॉप पर खड़ा था, लेकिन दूर दूर तक बस का कोई निशान नहीं था। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो पास ही एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में सिर छुपाने के लिए भागा। कुछ देर बाद उसी झोपड़ी में भीगती हुई प्रिया जी भी आ पहुंची। उनकी कार रास्ते में खराब हो गई थी और मोबाइल भी डिस्चार्ज था। अमित उन्हें देखकर चौंक गया। प्रिया जी भी अमित को वहां देखकर हैरान थी, पर इस अनजान जगह पर एक परिचित चेहरे को देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। झोपड़ी बहुत छोटी सी थी और बाहर इतनी तेज की बारिश के रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ठंडी हवा के झोंके बदन में सिहरन पैदा कर रहे थे। दोनों एकदम चुपचाप बैठे थे, बस बारिश की आवाज ही उनके बीच थी। धीरे धीरे प्रिया जी ने अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई अमित को बतानी शुरू की। अपने पति के अत्याचार, अपने अधूरे सपने, अपनी घुटन। अमित सब सुनता रहा। उसकी आंखों में प्रिया के लिए सहानुभूति और गहरा दर्द था। प्रिया जी बोलते बोलते रो पड़ी। अमित ने हिम्मत करके उनका हाथ थामा। उस स्पर्श में सहानुभूति थी, अपनापन था। ना जाने कब वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उन्हें दुनिया और जहां की सुध ही नहीं थी। उस तूफानी बरसात की रात में उस छोटी सी झोपड़ी में दो टूटे हुए दिल एक दूसरे के सहारे जुड़ गए। समाज की नज़र में ये गलत था, पर उस पल उनके लिए वही सच था और वही सुकून बन गया था। वो प्यार का संबंध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था, जो दुनिया के रिवाजों से परे एक दूसरे में अपना अस्तित्व ढूंढने लगा था। उस रात झोपड़ी में समय बिताने के बाद प्रिया और अमित का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो गया। वे दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन का कोना या शहर से दूर कोई शांत जगह उनकी मुलाकातों का ठिकाना बन गई। अमित के प्यार ने जैसे प्रिया को एक नया जीवन दे दिया। उसकी आंखों की उदासी अब चमक में बदलने लगी थी। वो फिर हंसने और बोलने जीने लगी थी। लेकिन यह खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकीं। उनके प्रेम की भनक प्रिया के पति सुरेश को लग गई। एक दिन जब अमित कॉलेज से लौट रहा था तो सुरेश ने अपने गुंडों के साथ मिलकर अमित को बहुत बुरी तरह से पिटवाया। अमित वहीं बेहोश खून से लथपथ सड़क के किनारे पड़ा मिला। जब प्रिया को ये खबर मिली तो वो दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। अमित की वो दुर्दशा देखकर वो टूट गई थी। उसके लगातार आंसू निकल रहे थे। उसी समय प्रिया ने तय कर लिया कि वो सुरेश के साथ एक मिनट भी नहीं रहेगी। वह उस नरक भरी जिंदगी से आजाद होकर रहेगी, अमित के लिए और अपने प्यार के लिए। अमित के ठीक होते ही प्रिया ने सुरेश का घर छोड़ दिया और वहां से चली गई। उसने अपने कुछ जरूरी सामान और गहने भी लिए और फिर अमित के पास आ गई। समाज ने उंगलियां उठाईं और बहुत सी बातें बनाई, पर प्रिया को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका प्यार अमित के लिए सच्चा था और वो अमित को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती थी। दोनों ने फैसला किया कि वो इस शहर और इन यादों से कहीं दूर चले जाएंगे। एक दिन सुबह सुबह वो दोनों पास के एक दुर्गा मंदिर में पहुंचे। वहां उन दोनों ने माता रानी को साक्षी मानकर एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार किया।
ना कोई बैंड बाजा था, ना कोई बराती, बस दो सच्चे दिल और भगवान का आशीर्वाद। शादी के बाद वे दोनों दूर दराज के एक गांव में चले गए जो एक बड़े से झरने के पास बसा था। गांव का नाम था झरनापुर। वहां की हवा में ताजगी थी, पानी में संगीत था और लोगों के दिलों में सादगी थी। अमित ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और प्रिया घर संभालती। उसने छोटी सी जगह पर सब्जियां उगानी शुरू कर दी।